हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेस पर। आज के वीडियो में हम आपको गॉस की प्रमेय समझाएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है और ये प्रमेय बोर्ड एग्जाम में क्लास 12th में अक्सर पूछी जाती है भौतिक विज्ञान में। तो आइए समझते हैं गॉस की प्रमेय और इसकी उत्पत्ति, और इस पर आधारित आंकिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आइए समझते हैं पहले गॉस की प्रमेय क्या है और फिर इसकी उत्पत्ति समझेंगे। तो गॉस ने बताया कि अगर कोई बंद पृष्ठ क्यू आवेश को घेरता है, यानी ये कोई बंद पृष्ठ है और इसके द्वारा घेरा गया आवेश अगर क्यू है, तो इससे निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है 1/एप्सिलॉन गुणे क्यू। अर्थात किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश क्यू का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। ओके, तो हम इसको इस प्रकार परिभाषित करेंगे। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश क्यू का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। यही गॉस की प्रमेय है। हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश क्यू का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। अर्थात फाई ई इक्वल Q/एप्सिलॉन। यहाँ फाई इक्वल क्या था, 1/एप्सिलॉन इंटू क्यू का गुणा जब एक में करा देते तो क्या आ जाएगा, Q/एप्सिलॉन। यहाँ हम क्यू का मल्टीप्लाई जब करेंगे 1 में तो Q/एप्सिलॉन। यही गॉस की प्रमेय है। ओके, अगर गॉस की प्रमेय आती है तो हम इस प्रकार परिभाषित करेंगे। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश क्यू का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। अर्थात फाई ई इक्वल Q/एप्सिलॉन। ओके, अब आइए हम इसकी उत्पत्ति करते हैं। इसको सिद्ध करेंगे कि फाई ई इक्वल Q/एप्सिलॉन किस प्रकार आता है। इसके लिए हम यहाँ पर एक बंद पृष्ठ लेंगे। ये कोई बंद पृष्ठ है, टेढ़ा मेढ़ा हो इससे कोई दिक्कत नहीं है, बंद पृष्ठ होना चाहिए। माना इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल A है और इसके अंदर एक बिंदु O है जिस पर एक बिंदु आवेश प्लस Q स्थित है, और इस बिंदु से R दूरी पर पृष्ठ पर एक बिंदु P है। ओके, और बिंदु P के चारों ओर एक अल्पांश है। ये अल्पांश यानी इसका एक छोटा सा भाग
जिसका क्षेत्रफल कितना dA है। ये जो बंद पृष्ठ है इसका संपूर्ण पृष्ठ कितना है, A है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल A है। और जो बिंदु P के चारों ओर ये अल्पांश लिया, अल्पांश का मतलब इसका एक छोटा सा भाग, ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल A है इसका एक छोटा सा भाग है जिसका क्षेत्रफल क्या है, dA। ओके, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, वह बिंदु P पर जो अल्पांश क्षेत्रफल dA है उसके संगत क्षेत्रफल सदिश, उसके संगत क्षेत्रफल सदिश dA वेक्टर है जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ में थीटा कोण बना रहा है। और क्षेत्रफल सदिश dA की दिशा में एकांक सदिश n कैप है। और ये जो क्षेत्रफल अवयव है, अल्पांश क्षेत्रफल अवयव dA है, ये बिंदु O पर इस प्रकार से मिला देते हैं इसे, तो बिंदु A पर इसके द्वारा बनाया गया घन कोण d ओमेगा है। इस प्रकार हम चित्र बनाएंगे। चित्र एक बार फिर समझ लीजिए। ये कोई बंद पृष्ठ है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल A है और इसके अंदर एक बिंदु O है जिस पर बिंदु आवेश प्लस Q स्थित है और बिंदु आवेश प्लस Q से r दूरी पर एक बिंदु P है इसके पृष्ठ पर। ओके, और जिसके चारों ओर एक अल्पांश dA है। ओके, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और अल्पांश क्षेत्रफल dA से संबंधित क्षेत्रफल सदिश dA वेक्टर है जो वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है। और क्षेत्रफल सदिश dA की दिशा में जो एकांक सदिश है वो n कैप है। इस प्रकार से हमारा चित्र कंप्लीट हो जाता है। अब आइए देखते हैं इसकी उपपत्ति। हम जानते हैं कि किसी बिंदु आवेश Q के कारण उससे r दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका मान होता है E इक्वल क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान r स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर बिंदु आवेश प्लस Q है और इससे r दूरी पर ये जो बिंदु P है इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान r स्क्वायर। ओके, अब ये जो हमने अल्पांश क्षेत्रफल लिया है dA लिया है, इससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा यहाँ से, क्योंकि E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान r स्क्वायर। अब ये जो अल्पांश dA है, dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई E इक्वल होगा वेक्टर E डॉट dA। d फाई E इक्वल क्या होता है, वेक्टर E डॉट dA, या इसको हम लिखेंगे E dA cos थीटा, क्योंकि हम जानते हैं A डॉट B इक्वल क्या होता है, AB cos थीटा। दो सदिशों का अदिश गुणनफल A डॉट B क्या होता है, AB cos थीटा। ओके, तो इसी प्रकार E डॉट dA क्या आ जाएगा, E dA cos थीटा। तो d फाई E इक्वल, यहाँ E की वैल्यू पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे r स्क्वायर इंटू dA cos थीटा। ओके, अब चूंकि जो घन कोण d ओमेगा होता है, d ओमेगा बराबर होता है dA cos थीटा बटे r स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा d फाई E इक्वल, Q का गुणा 1 में करा दीजिए तो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और dA cos थीटा बटे r स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, d ओमेगा। ओके, इस प्रकार से अल्पांश क्षेत्रफल, ये जो अल्पांश क्षेत्रफल dA है उससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना आ गया, d फाई E इक्वल आ गया Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू d ओमेगा। अब हम इस संपूर्ण बंद पृष्ठ से, ये जो संपूर्ण बंद पृष्ठ है इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, तो फाई E
क्योंकि फाई ई बराबर होगा बंद समाकलन डी फाई ई। अगर हमें छोटे रूप से कोई बड़ा रूप प्राप्त करना है तो हम समाकलन की सहायता लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमने एक अल्पांश के कारण, अल्पांश डीए के कारण निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई ज्ञात कर लिया। अब इसकी मदद से हम इस संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ज्ञात करेंगे। तो फाई ई इक्वल क्या होगा, बंद समाकलन, ये बंद समाकलन का चिन्ह है, बंद समाकलन डी फाई। ओके, तो ये आ जाएगा आपका बंद समाकलन, और डी फाई की वैल्यू पुट करेंगे क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। ओके, तो फाई ई इक्वल, समाकलन के अंदर जो कांस्टेंट है वो बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, और बंद समाकलन क्या रहेगा, डी ओमेगा। अब क्योंकि बंद समाकलन डी ओमेगा का मान होता 4 पाई, इस संपूर्ण बंद पृष्ठ द्वारा बिंदु O पर बना घन कोण क्या होगा, 4 पाई। किसी बंद पृष्ठ द्वारा यानी संपूर्ण पृष्ठ द्वारा यहाँ पर जो बिंदु O पर घन कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 4 पाई। यहाँ से आ जाएगा हमारा फाई ई इक्वल क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जगह हम क्या कर देंगे, 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा और आ जाएगा फाई ई इक्वल क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार से ये गॉस की प्रमेय हमारी प्रूफ हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।